कहाँ गायब है आप सुबह से? आपका नंबर ऑफ जा रहा है। अम्मी आपसे बात करना चाह रही थी, बल्कि वो ये पूछना चाह रही थी कि मेन्यू क्या रखे हैं। कहाँ गायब है आप सुबह से? आपका नंबर ऑफ जा रहा है। अम्मी आपसे बात करना चाह रही थी, बल्कि वो ये पूछना चाह रही थी कि मेन्यू क्या रखे हैं। है ना, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, इसलिए मेरा फोन ऑफ है। काश मैं तुमसे मिल सकता, काश हम दोनों मिलकर इस मसले को फेस कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी सारी फैमिली सिचुएशन में फंसी हुई है ना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। तुम प्लीज माइंड मत करना। मैं जितना जल्दी हो सके इस मसले से निकलकर तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन है ना, तुम ये बात हरगिज़ मत भूलना। बट आई लव यू वेरी मच। और तुम सिर्फ मेरी। रज़ा ने मुझे इतनी आस से बुलाया है अनवर, लेकिन मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं उसके पास जा भी नहीं सकती। क्या रहा था वो? तुम खुद सुन लो प्लीज, मेरे अंदर तो हिम्मत भी नहीं है दोहराने की। है ना, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, इसलिए मेरा फोन ऑफ है। काश मैं तुमसे मिल सकता, काश हम दोनों मिलकर इस मसले को फेस कर सकते हैं। मेरी सारी फैमिली इस सिचुएशन में फंसी हुई है ना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। तुम प्लीज माइंड मत करना। जितना जल्दी हो सके इस मसले से निकलकर तुम्हारे पास आऊंगा। तो की परेशान कौन हालत है उसके लहजे से लग रहा है कि वो बहुत परेशान है ना। हम दोनों अपनी अपनी जगह बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते? तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। मैं उससे मिलने जाऊं? हाँ है ना, वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें उसको उस तरह मायूस नहीं करना चाहिए। तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। चाहती तो मैं भी यही हूँ एमा, लेकिन अम्मी कभी नहीं मानेंगी। है यार कि तुम टेंशन ना लो, कर लेंगे बात अम्मी से। बुलाकर अम्मी मान जाए। नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। और आयमा, तुमने इतनी बड़ी बात सोची कैसे है? अम्मी अगर सोचे तो ये कोई इतनी मायूस बात भी नहीं है, और फिर मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। अम्मी, रजा को इस मुश्किल वक्त में जरूरत है अन्ना की। ये क्या कर सकती हो उसके लिए? नहीं, मैं नहीं भेज सकती। तुम अपने अब्बू को नहीं जानती हो? उनको जरा भी भनक पड़ गई ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। अम्मी अब्बू को बताएगा कौन? अम्मी मैंने आपसे आज तक जिद नहीं की है, प्लीज इसको मेरी पहली और आखिरी कार समझकर पूरी कर दें प्लीज। अम्मी पहले मुझे ये बताओ कि ये मुसीबत अचानक कहाँ से गई? वो तो अच्छा खासा अपने वालिदैन को लेकर आ रहा था रिश्ते के लिए, फिर वो कहीं तुमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? मैं क्या हो गया? उस बेचारे की नीयत पे क्यों शक कर रही है? अब मुसीबतें इस तरह बताकर थोड़ी आती है। अगर उसने अन्ना से जान छुड़ानी होती तो वो पहले ही कर चुका होता। अम्मी वो धोखेबाज नहीं, मुझे बहुत यकीन है उस पर। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती हूँ। रिश्ते की बात और थी, लेकिन मैं खुद तुम्हें वहां पर भेज दूं? नहीं भाई, ये बात तो कतन मुनासिब नहीं। मैं नहीं कर सकती। अम्मी एक दफा ठंडे दिमाग से सोचे तो सही। अम्मी जब मैं सोचना ही नहीं चाहती, फिर
तुम भी ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मुमकिन नहीं है ये सब कुछ। सलाम का जवाब देते हैं यार, क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि कुछ लोगों को दूसरों का दिल भी नहीं रखना आता, फिर पता नहीं लोग उनसे दिल क्यों लगा लेते हैं। ऐसा क्या हुआ? जब हमें कोई गिफ्ट भेजता है तो हम क्या करते हैं? उसको कॉल करके थैंक यू बोलते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, राइट? ना कि वो गिफ्ट हड़प करके बस बैठ जाते हैं। ओह, so that was you. I still मुझे नहीं पता था, honest. सीरियसली? हाँ, आपको अच्छी तरह अंदाजा था कि वो गिफ्ट आपके लिए किसने भेजा है? नहीं मुझे वाकई पता नहीं। अच्छा, तो मेरे अलावा और कौन है जिसको आपकी पसंद नापसंद का इतना पता है? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली कोई मेरे इतने करीब है ही नहीं जिसको मेरी पसंद नापसंद का पता भी हो, वो है ही नहीं। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई होना भी नहीं चाहिए। धमकी दे रही हो? मेरा कसूर क्या है? धमकी क्यों दे रही हो? बस मुझे डर लगता है कि कोई मेरे मुकाबले आके खड़ा ना हो जाए। कौन बेवकूफ लड़की तुम्हारा मुकाबला करेगी? कोई सोचेगी भी नहीं। हाँ, अगर ऐसा किसी ने सोचा भी ना, बहुत बुरा होगा उसके साथ। फिर धमकी? धमकी नहीं है, बस मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर गलती से आपकी नजर कहीं इधर उधर जाने लगे तो आपको मेरी ये बात याद आ जाए। तुम बहुत साले हो। मुझे एक बात बताओ, मैं मासूम आदमी नहीं यार। हाँ, मैं काम से काम रखता हूँ, उधर भी देखता, तो फिर ये जुल्म क्यों? इज अनफेयर, ऑनेस्टली। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या कह सकता हूँ? अच्छा, वो रजा को कब वापस लाएंगे आप घर? आपको पता है मामा का बीपी और बाबा का गुस्सा दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए हैं। वही कंट्रोल करने आया हूँ। तो आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन तो नहीं, डील है। डील? कल कला को कुछ हो गया, तुम्हारे अब्बू को क्या जवाब दूंगी मैं? ये सोचा है तुम दोनों ने? अम्मी, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर आप क्या जवाब देंगी? प्लीज अम्मी, फिर इतनी संगदिल ना बने। मुझे बस एक दफा इजाजत दे दे, फिर आप जो कहेंगी मैं करूंगी। मुझे सिर्फ एक दफा उससे मिलने दे प्लीज। बेटे, तुम बिना वजह जज्बाती हो रही हो। मैं इतनी दूर तो मैं अकेले नहीं भेज सकती, 100 मसाइल हो सकते हैं, फिर मैं क्या करूंगी? तो अम्मी, कुछ ही घंटों की तो बात है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई कुछ पूछे तो आप कह देना कि ऐना अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई है। तो तुम चली जाओ साथ इसके, मैं इसे अकेले नहीं जाने दूंगी बस। मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे तो फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं और मैं किसी सूरत एग्जाम मिस नहीं कर सकती। मेरे पूरे साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इतने घंटों के लिए तो मैं भी घर से गायब नहीं हो सकती हूँ। समझ ही नहीं रहे हो तुम दोनों। तो फिर आप ऐना को अकेले जाने दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों है ना? जी अम्मी, मैं 4-5 घंटों में वापस आ जाऊंगी। सोच लो, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। जी अम्मा, बस आप खैर की उम्मीद रखें, कुछ नहीं होगा। आप बस ना खुशी खुशी ऐना को इजाजत दे दे। अच्छा ठीक है, जाओ। कराची की एक टिकट दे दे। मिस गई टिकट। आयमा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं रज़ा से मिलने के लिए जा रही हूँ। अगर वो वाकई किसी प्रॉब्लम में हुआ तो मैं उसको अपने आने का क्या रीज़न बताऊंगी?
है ना, उसने तुम्हें खुद बुलाया है भाई, वो तुमसे क्यों सवाल जवाब करेगा। और तुम ना बस अच्छा अच्छा सोचो, पहली बार ससुराल जा रही हो। हाँ? पता नहीं उसके घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे देखकर। अरे भाई बहुत खुश होंगे। तुम में किसी चीज की कमी है क्या? अच्छा अब ज्यादा मत सोचो, ये मैंने तुम्हारी टिकट ले ली है, तुम्हारी बस भी आ गई है। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? कॉन्फिडेंस से जाना है, ठीक है? बस तुम दुआ करना सब कुछ खैरियत से हो जाए और किसी को कुछ पता ना चले। अरे कुछ नहीं होगा। और ये जो तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई है ना, इनको जरा कंट्रोल करो। अरे चेहरा देखो अपना, एकदम पीला पड़ रहा है। कल तक तो कह रही थी कि तुम्हें रजा की मोहब्बत ने बहुत बहादुर कर दिया है, अब दिखाओ ना वो बहादुरी। लाफिस ख्याल से जाना, ठीक है? वेट कर देना मुझे कुछ। हेलो, हाँ यासिर। यार मैं बस स्टैंड पर हूँ, मैंने अभी तुम्हारी मंगेतर ऐना को देखा बस में बैठते हुए। अरे नहीं यार, कोई और होगी। चेहरे जैसे चेहरे होते हैं, तुम्हें कोई कंफ्यूजन हुआ है? अरे मेरे भाई, मैंने गौर से देखा, वो ऐना ही थी। और हाँ, उसके साथ उसकी छोटी बहन आई भी थी, वो बस में बिठा के जा चुकी है। अरे कोई और होगी, हमारे घर की लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं है कि अकेले जा सके। खैर, कॉल करने का बहुत शुक्रिया।